रिकवरी आई वीरू और अब हम 24,300 पर आ गए, तो थोड़ी रिकवरी है। हालांकि मिड कैप में अभी भी सेलिंग प्रेशर है। हाँ, मिड कैप में सेलिंग प्रेशर है और बैंक निफ्टी आज के इंट्राडे हाई से अगर आप देखें तो करीब करीब 400 अंक नीचे। अनुज, क्योंकि आज जो स्थिति है, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि ये अब एस्केलेट हो चुका है। आपने हमारे ठिकानों पे फाइनली अगर आप देखें स्ट्राइक करने की कोशिश करी, हमने भी अगर आप देखें कोशिश करी। इसका सिंपली मीन क्या है और क्या निफ्टी और निफ्टी बैंक पे करें अब? देखिए वीरू, पहली बात तो ये कि इंडिया विक्स एक थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल पोजीशन क्रिएट कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखिए 10% इंडिया विक्स ऊपर है इस समय। और अब मार्केट में अगर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं, अगर तो आप कैरी करें विदाउट अ डाउट विद पुट पोजीशन एज हेज। पुट ज़रूर लेकर जाएं, और आज थर्सडे हो गया तो अगले हफ्ते की पुट ले लें, कोई टेंशन नहीं है उसमें। 24,200 के ऊपर जब तक आप हैं तब तक आपका ट्रेंड पॉजिटिव है, तो कल पता चल जाएगा। देखिए, अगर आप बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुले तो पुट आपको बचा लेगा, और काफ़ी हद तक, पूरी तरीके से तो नहीं बचाएगा, हेज का मतलब ये होता है। और अगर 24,200 के नीचे अगर जाने लगे तो फिर वो मार्केट का सिग्नल होगा कि बाहर निकलिए उस पोजीशन से, क्या दिक्कत है। लेकिन जो भी है, ये एक चीज़ तो मान लीजिए कि ये अब एक, मेरे ख्याल से कारगिल के बाद की अब तक की सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के रूप में उभरने वाला है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब आई थिंक ये कोई एक स्कर्मिश नहीं है, अब ये एक फुल फ्लेज्ड बैटल बन चुकी है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी। और मैं एक चीज़ बोलूँ, मैं वैसे नॉर्मली इन चीज़ों को कहने से अवॉइड करता हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना, सबसे ऊपर देश है, तो इवेंचुअली ये सब चीज़ें अगर इसमें अगर आपको थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो पे नॉक भी आ रहा है, सह लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। आई थिंक बिगर पिक्चर पर फोकस करिए। हाँ, लेकिन अगर आप एक प्योर ट्रेडर की तरह बात कर रहे हैं, तो आप अपने आप को हेज जरूर करिए, क्योंकि बड़े गैप डाउन्स वगैरह जो है ना, वो कई बार आपको काफ़ी हद तक मार्केट से बाहर कर सकते हैं, तो उससे आप बचे रहना चाहते हैं। और अगर आप लॉन्ग रहना चाहते हैं तो, वरना जैसे एक और व्यू ये होता है कि आप कुछ समय के लिए ट्रेडिंग व्यू छोड़कर एक इन्वेस्टमेंट व्यू रखें और ट्रेडिंग बहुत लिमिटेड रखें, वो भी एक अप्रोच हो सकती है। चलिए, अब एक काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और